friends, this is the Bonfire Coaching Center and today we will discuss about a trigonometry exercise 8.1. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसको कैसे प्रूव करें? क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर कहता है कि 10a का वैल्यू जो है वो ऑलवेज जो है वो लेस देन 1 होता है। बट यहाँ पर ट्रिपलेट एक होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ इसका नाम ए बी और सी करूँ, ठीक है, और इस पे से मैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि एक ट्रिपलेट है 3, 4 और 5। ठीक है, जब मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपका जो है कि 10a का वैल्यू लेस देन 1 ही होगा, ये ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं ट्रिपलेट रहा 3, 4 तो ये बेस अगर 3 इसको 4 और ये 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ठीक है, तब यहाँ से ये क्या होगा, आप मान लीजिए अगर 10 थीटा देते हैं, अगर आप 10 थीटा लेते हैं, 10 थीटा लेते हैं तो 10 थीटा वाला होता है P/B। तो यहाँ पर P अगर मैं एंगल C लेता हूँ तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर दैट मीन्स P कितना है 4 और बेस कितना है 3। जब मैं इसको डिवाइड दूंगा तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। अब इससे बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब चलता हूँ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर कहता है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। कैसे? तो देखिए, अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम ए बी सी देता हूँ, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब हम जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू 12/5 और सेक थीटा वाला होता है h बाय बी। तो h का वैल्यू कितना है 12 और b का वैल्यू कितना है 5। तो इससे ये आप निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये h² इक्वल टू आप लिख सकते हैं e² प्लस b²। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ h² तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से अब बेस दिया हुआ यानी परपेंडिकुलर ने दिया, परपेंडिकुलर उसका अब प्लस बेस यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू p² अब प्लस 5 का 25, ये इधर आ जाएगा तो 144 माइनस 25 इक्वल टू p²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से p² इक्वल टू 144 माइनस 25 करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से 4 में से 5 गया 9 एंड यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 और फिर 1, तो p² का वैल्यू 1/9, तो p का वैल्यू यहाँ से √1/9 है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू जस्टिफाई हो रहा है। और देखिए, इसका वैल्यू h यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है और ये अभी भी कम है, इसका वैल्यू जो आएगा इससे कम ही आएगा। इसका स्क्वायर कर तो 144 हो जाएगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट माना गया है कि सेक थीटा बराबर h बाय b का वैल्यू जो है ये बिल्कुल ही सही है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे कहता है कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं cos का जो एब्रिविएशन होता है वो क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या ये सही है? बिल्कुल ये फॉल्स है। कैसे? क्योंकि हम जब लिखते हैं cot तो cot का मतलब होता है कॉटेंजेंट, और ये a क्या दर्शाता है, ये a दैट मीन्स है ये एंगल है, और ये मल्टीप्लिकेशन ये एंगल है और ये कॉटेंजेंट है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है,
अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 और सम एंगल थीटा। तो क्या है ये देखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h। और यहाँ पे देखिए 4/3। यहाँ पे देखिए क्या h कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है क्या? देखिएगा अगर मैं ट्रिपलेट बनाऊँ तो इसका a b और c मान दो, p कितना है 4 है और h कितना है 3 है। क्या ऐसा हो सकता है क्या इस साइड से ये छोटा हो जाए? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर हम साइन का इस चैप्टर के बाद वैल्यू जैसे पढ़ते हैं तो साइन का वैल्यू कभी भी 1 से छोटा यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा कभी भी नहीं होता है। इसलिए ऐसे भी स्टेटमेंट ये गलत हो गया और इस तरह से भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।